डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सोर्सेस ऑफ एरर इन पॉइजली फॉर्मूला पढ़ेंगे। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पॉइजली फॉर्मूला डिराइव किया था लिक्विड का फ्लो कैपिलरी ट्यूब से, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों बताया था हमने। इसमें जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड का फ्लो हुआ था, जिसका वैल्यू हम लोगों ने पाई P प्रेशर लिया था, R रेडियस ऑफ द ट्यूब, 8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और लेंथ L हम लोगों ने कंसिडर किया था ट्यूब का। तो ये ट्यूब का जो सेल था, या फिर से हम एक फिगर ट्रेस कर दे, इस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो है, जिसमें एक हम लोगों ने इमेजिनरी लिक्विड सेल लिया था, जिसका रेडियस हम लोगों ने x एज्यूम किया था। वेलोसिटी v इस लेयर का था। फिर हमने एक एलिमेंट्री लेंथ dx लिया था, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को हम लोगों ने v प्लस dv लिखा था। लेंथ ऑफ द ट्यूब L लिया था। ये प्रेशर डिफरेंस P यूज किया था। और पॉइजली फॉर्मूला में पहला हमारा एजम्पशन था द लिक्विड फ्लो इज यूनिफॉर्म और स्ट्रीमलाइन। यदि लिक्विड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो हम लोग इस कंडीशन में क्या लेंगे? तो पहला ये पार्ट, तो जैसे लिक्विड एक्सलरेट होता है, as liquid is accelerated, the flow does not remain uniform. जब ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, then the effective length is taken to be, तब इस कंडीशन में हम लोग इफेक्टिव लेंथ को L प्लस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अल्फा एंड करेक्शन है, जिसका वैल्यू 1.64 और R रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो L प्लस 1.64 R यूज कर लेंगे। तो पहला एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके एरर को देखा। दूसरा हमारा एजम्पशन था कि लिक्विड के लिए प्रेशर जो हम लोगों ने यूज किया था वो कांस्टेंट लिया था हम लोगों ने। तो सेकेंड, प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, ये हम लोगों ने एजम्पशन लिया था। तो इनफैक्ट हम लोग इस प्रेशर को लिख रहे हैं, जो यहां यूज किया इसको P डैश, इट इज इफेक्टिव प्रेशर। तो प्रेशर को P डैश लिखा, जबकि एक्चुअल प्रेशर P है। अब इस P का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो जब एक्चुअल प्रेशर P होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द ट्यूब, तो इस कंडीशन में यहां जो प्रेशर यूज होगा उसके कारण से ये काइनेटिक एनर्जी लिक्विड को मिलेगा, और फिर उससे हम लोग इसका वैल्यू P डैश इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करेंगे, और उससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल प्रेशर हमारा P है। इस कंडीशन में जो प्रेशर एनर्जी होगा, इट इज P इंटू Q। Q हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड किया था। तो ये इनिशियल एनर्जी हुआ। अब ये इनिशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे लिक्विड का, हाफ mv²। तो हाफ मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसको काइनेटिक एनर्जी के लिए v स्मॉल यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ रखा।
अब इसको यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ये एरिया, इस सेल का एरिया फाइंड करना है, तो 2 पाई इंटू एक्स सरकमफ्रेंस हो गया, एलिमेंट्री लेंथ dx लिया तो ए को रिप्रेजेंट किया, डेंसिटी रो इट इज वी क्यू, और हम लोगों ने इस v का वैल्यू प्रीवियस क्लास में फाइंड किया था p/4 ईटा एल r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये p डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हम लोगों ने इफेक्टिव प्रेशर लिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो पाई रो वी क्यूब एक्स डी एक्स, पाई रो v का वैल्यू p डैश बाई 4 ईटा एल क्यूब एक्स डी एक्स। ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा। अब पूरे ट्यूब से जो एनर्जी होगा उसको हमको फाइंड करना है, तो इसका हम लोगों ने रेडियस r लिया था। ये हम लोगों ने एलिमेंट्री या लिक्विड सेल का रेडियस x लिया था। अब काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइंड करना है, तो इस कंडीशन में इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू r पाई रो p डैश 4 ईटा क्यूब, और यहां पे सॉरी ये इस इक्वेशन को यहां पे इस फॉर्म में लिखना है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स डी एक्स। ये भी क्वांटिटी इसी फॉर्म में लिखाएगा, तो ये r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये v का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, इसलिए इस फिगर को हम लोग इरेज कर दे। अब इसमें पाई रो p डैश 4 ईटा एल क्यूब, इसको बाहर कर दे, 0 टू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स डी एक्स। इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये p डैश 4 ईटा एल क्यूब इट बिकम्स r8/8 आ जाएगा। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फाइंड किया। अब इसको क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो क्वांटिटी हम लोगों ने जो क्यू पढ़ रखा उसी फॉर्म में लिखेंगे, पाई पी r4 8 ईटा, इसी फॉर्म में लिखना है। तो इट इज पाई p डैश रेडियस r टू द पावर 4 8 ईटा, तो ये फाइनली क्यूब के फॉर्म में आ गया, डेंसिटी रो और ये क्वांटिटी डिवाइड में कर देंगे, तो ये r का पावर 4 है, ये 12 ले लिया तो r4 हो जाएगा। यहां पर सिर्फ पाई टर्म है, पाई क्यूब है, तो इसको हम लोग पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी क्यू से रिप्रेजेंट हो गया पूरा, तो क्यू रो पाई स्क्वायर r4। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एनर्जी कंजर्वेशन से इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग एनर्जी सप्लाई किया पी क्यू, फिर हमें मिला पी डैश क्यू और काइनेटिक एनर्जी, तो पी डैश क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इस फॉर्म में आ गया।
हमें चाहिए पी डैश का वैल्यू, इसमें हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी डैश क्यू पी क्यू माइनस क्यू रो पाई स्क्वायर आर फोर, देन पी डैश बिकम्स पी माइनस क्यू स्क्वायर रो डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर फोर। तो फाइनली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। R4 क्वांटिटी Q है 8 और इफेक्टिव लेंथ अभी जस्ट हमने पढ़ा L प्लस अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी P डैश का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा P माइनस क्यू स्क्वायर रो डिवाइड बाई पाई स्क्वायर R4 R टू द पावर 4 8 टाइम्स Q और अभी इसका एंड करेक्शन 1.64 R। इस तरह से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का फ्लो होगा इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर। तो ये हम लोगों ने एरर रिमूव किया एक तरह से। इसके बाद हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। इसी तरह से हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखे और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोगों ने जो लिखा है इस फॉर्म में, ये इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह से इफेक्टिव या इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग देखेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, प्रेशर का इफेक्ट देखा। थैंक यू एंड गुड बाय।